भजले प्यारे राम जी भज मन प्यारे सीताराम जी। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे सीताराम जी। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे राम जी भज मन प्यारे सीताराम जी। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे राम जी भज मन प्यारे राम जी भज मन प्यारे राम जी। संत समागम परम सुख जान अल्प सुख और मान सरोवर हंस है बगुला ठोरे ठोर। कबीरा बगुला ठोरे ठोर। कबीरदास जी फरमाते हैं कि जीवन में सत्संगति जैसा सुख कहीं नहीं है और सत्संगति ही परम सुख है जो दूसरे सुख से सबसे ही परम है। क्यों कि हंस तो केवल मानसरोवर में ही मिलते हैं और बगुले जो हैं वो जगह जगह मिल जाते हैं। इसलिए वे कहते संसार में बगुलों के स्थान तो जगह जगह मिल जाएंगे लेकिन सच्चे संत के स्थान जैसे मानसरोवर में जाना ही कठिन है, हंस तो वहीं मिलेंगे। उसी प्रकार संत समागम परम सुख जान अल्प सुख और मान सरोवर हंस है बगुला ठोरे ठोर। कबीरा बगुला ठोरे ठोर। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। भजले प्यारे राम जी भज मन प्यारे सीताराम जी। सो दिन गया इकार थे संगत भई न संत। ज्ञान बिना पशु जीवना भक्ति बिना भटकंत। कबीरा भक्ति बिना भटकंत। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन के वह दिन बेकार हो गए जिस दिन संतों से भेंट नहीं हुई। एक भी दिन बगैर संत से मिले गया तो बेकार है, क्योंकि ज्ञान के बिना यह जीवन पशु के समान है और भक्ति के बिना बोले चारों ओर भटकता फिरता है। इसलिए मनुष्य को भटकने से बचना चाहिए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं सो दिन गया इकार थे संगत भई न संत। ज्ञान बिना पशु जीवना भक्ति बिना भटकंत। कबीरा भक्ति बिना भटकंत।
भजो रे प्यारे राम जी भजले प्यारे सीताराम जी, भजले प्यारे राम जी भजले प्यारे राम जी साधु भौरा जग कली साधु भौरा जग कली निश दिन फिरे उदास, टूक टूक तहाँ विलंबिया जहाँ शीतल शब्द निवास, कबीरा जहाँ शीतल शब्द निवास। साधु रूपी भौरे संसार रूपी फूलों पर निर्विकार रूप से मंडराते फिरते हैं, थोड़ा बहुत वहीं रुकते हैं जहां सज्जन लोग रहते हैं। इसलिए साधु भौरा जगकली, भौरा एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार साधु सज्जन। इसलिए वे कहते हैं कि साधु सज्जन फिरते ही रहते हैं। साधु भौरा जग कली निश दिन फिरे उदास, टूक टूक तहाँ विलंबिया ज शीतल शब्द निवास, कबीरा ज शीतल शब्द निवास। भजले प्यारे राम जी भज मन प्यारे सीताराम जी। बाना पहिरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की कुत्ता खावे फाड़। कबीरदास जी बहुत गहरी बात करते हैं। शेर का रूप बनाकर जो भेड़ की चाल चले और सियार की बोली बोले तो उसे एक दिन कुत्ता अवश्य ही फाड़ कर खाता है। इस संसारी मनुष्य जीव का ऐसा ही कुछ लक्षण है। वे कहते हैं बाना पहिरे सिंह का चले भेड़ की चाल, बोली बोले सियार की कुत्ता खावे फाड़, कबीरा कुत्ता खावे फाड़। भज मन प्यारे राम जी भजल प्यारे सीताराम जी, भज मन प्यारे राम जी भज मन प्यारे सीताराम। सज्जन सो सज्जन मिले, सज्जन से सज्जन मिले, होवे दो दो बार। और गधा से गधा मिले, खावे दो दो लात, कबीरा खावे दो दो लात। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन से सज्जन मिले तो क्या होता है। बोले कुछ ज्ञान की चर्चा, कुछ अमृतवाणी की बातें होती हैं, होवे दो दो बात। और गधा सो गधा मिले तो फिर क्या बातें। बोले खावे दो दो लात। ये आपस में उनकी पहचान करते हैं। एक जगह कबीरदास जी कहते हैं
संतन से संतन मिले तो बोले कैसे? जैसे चंदन में कपूर और असंत से असंत मिले तो जैसे भंग में धतूर। कबीरा जैसे भंग में धतूर। सज्जन से सज्जन मिले तो रसन की लूटा लूट। दुर्जन से दुर्जन मिले तो फोकट माथा कूट। कबीरा फोकट माथा कूट। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे सीता राम जी। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे सीताराम। कबीर विषधर बहु मिले मणिधर मिला न कोय। विषधर को मणिधर मिले विष त्यजी अमृत होय। कबीरा विष त्यजी अमृत होय। विषधर सर्प तो बहुत मिलते हैं और मणिधर कोई नहीं मिलता। अगर विषधर को मणिधर मिल जाए तो बोले विष मिटकर अमृत हो जाता है। अर्थात सज्जन लोग दुष्टों को अपने ज्ञान से सज्जन बना देते हैं। कबीर विषधर बहु मिले मणिधर मिला न कोय। विषधर को मणिधर मिले विष त्यजी अमृत होय। कबीरा विष त्यजी अमृत होय। प्रीति कर सुख लेन को सो सुख गया हिराय। जैसे पाई छचुंदरी पकड़ी साप पछिताय। कबीरा पकड़ी साप पछिताय। जो छोड़े तो आंधरा खाए तो मरी जाए। ऐसे संग छचुंदरी दो भांति पछताए। कबीरा दो भांति पछताए। सर्प ने छचुंदर को मुंह में तो ले लिया लेकिन दुविधा में है कि अगर छचुंदर को छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा और खा लेगा तो मर जाएगा। आखिर वह करे तो क्या करे? कबीर जी कहते हैं कि ऐसे ही इंसान की संगति कुसंगति से हो जाती है तो वो सर्प की तरह पछताता है। कुसंगति को छोड़ता है तो वे दुश्मन बन जाते हैं और नहीं छोड़ता है तो बोले मरता पिसता रहता है। जो छोड़े तो आंधरा खाए तो मरी जाए। ऐसे संग छचुंदरी दो भांति पछताए। कबीरा दो भांति पछताए। साधु संग गुरु भक्ति अरु बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। ओछी संगत खर शब्द अरु घटत घटत घटी जाए। कबीरा घटत घटत घटी जाए। साधु की संगति और गुरु की भक्ति बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है। ओछे लोगों की संगति और गधे की आवाज बढ़ते बढ़ते घटकर नष्ट हो जाती है। तो संगति करना ही है तो साधु की करें। साधु संग गुरु भक्ति अरु साधु संग गुरु भक्ति अरु बढ़त बढ़त बढ़ी जाए। ओछी संगत खर शब्द अरु घटत घटत घटी जाए। कबीरा घटत घटत घटी जाए। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे सीताराम जी।
सा नि ध नि रे सा नि रे ग म प। मूरख को समझावते ज्ञान गाठी को जाए। कोयल होयन उजला सो मन साबुन लाए कबीरा सो मन साबुन लाए। कबीरदास जी कहते हैं मूर्खों को उपदेश करना ही नहीं चाहिए। इस दोहा में वे कहते हैं कि मूर्ख को समझाने का अर्थ इतना ही है कि अपनी हानि होती है कि गाठ को ज्ञान भी व्यर्थ में जाता है। मूर्ख मानता तो है ही नहीं। जिस प्रकार कोयल बिल्कुल काली है, उसको अगर सोमन साबुन भी लगा के नहलाया जाए तो भी वो काली की काली रहेगी। उसी प्रकार मूर्ख को समझावते ज्ञान गाठी को जाए। कोयल होयन उजला सो मन साबुन लाए कबीरा सो मन साबुन लाए। भक्ति नशेनी मुक्ति की भक्ति नशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब आए। नीचे बाघिनी लुकी रही कुचल पड़े कुखाए कबीरा कुचल पड़े कुखाए। भक्ति जो है वो मोक्ष का सोपान यानी सीढ़ी है। सभी संत उस पर आकर चढ़ते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सीढ़ी के नीचे माया रूपी बाघिन छुपकर घाक लगाए बैठी है। जरा सी भी गलती करेगा और जैसे ही नीचे गिरेगा उसको वो बाघिन माया रूपी बाघिन बोले दबोच कर खा जाएगी। कहने का भाव उनका है कि जो भक्तजन है उन्हें माया से बचना चाहिए। भक्ति नशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब आए। नीचे बाघिनी लुकी रही कुचल पड़े कुखाए कबीरा कुचल पड़े कुखाए। कबीर गर्व न कीजिए चाम लपेटी हाड़। हायर ऊपर छत्र तट तो भी देवे गाड़ कबीरा तो भी देवे गाड़। चाम लपेटी हाड़ मांस की देह पर चर्म लपटा हुआ है, इसके ऊपर गर्व ना करो। अच्छे घोड़े की सवारी करो या राजगद्दी पर बैठो। तुम्हारे मृत पड़े शरीर को बोले पलक झपकते ही लोग बोले माटी में गाड़ देंगे। इसलिए गर्व करने से आदमी का नाश होता है। इसलिए वे कहते हैं कबीर गर्व न कीजिए चाम लपेटी हाथ। है बर ऊपर छत्र तट तो भी देवे गाड़ कबीरा तो भी देवे गाड़। यामन गही जो थिर रहे गहरी धूनी गाड़ी। चलती बिरिया उठी चला हस्ती घोड़ा छाड़ी कबीरा हस्ती घोड़ा छाड़ी। इस मन को कबीरदास जी कहते हैं कि इस मन को पकड़कर जो स्थिर रहता है और ध्यान में मग्न रहता है वही ज्ञानी है। संसार से जाते समय लोग हाथी घोड़ा सब छोड़ जाते हैं, कुछ भी साथ नहीं जाता है। इसलिए वे कहते कि या मन गही जो थिर रहे
गहरी धूनी गाड़ी चलती बिरिया उठी चला, हस्ती घोड़ा ठाड़ी कबीरा, हस्ती घोड़ा ठाड़ी। मैं भौरा तो ही बरजिया, बन बन बासन ले, अटकेगा कहूँ बेली में, तड़पी तड़पी जिया दे कबीरा, तड़पी तड़पी जिया दे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे चंचल मन, मैंने तुझसे मना किया था कि भौरा बनकर विषय के उपद्रवों में मत अपना घर बना। कहीं खूबसूरत बेली यानी स्त्री आदि के चक्कर में उलझ जाएगा तो तू यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा और यही दम तोड़ देगा। तू मेरा कहा नहीं माना, अब क्या बोले, अब सजा भुगत। जैसे भौरा बड़ी बड़ी झाड़ियों में घूमता है और फूलों के मकरंद के मोह में झाड़ियों में अटक जाता है, जगह जगह कांटे लग जाते हैं, तो जैसे तड़प तड़प कर मर जाता है, उसी प्रकार ये मन, मैं भौरा तो ही बरजिया, कि हे मन मैंने तेरे को मना किया था, बरजिया बन बन बास न ले, अटकेगा कहूँ बेली में, तड़पी तड़पी जिया दे कबीरा, तड़पी तड़पी जिया दे। भज प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे सीताराम। हे मतिहीनी माछरी राखी न सकी शरीर, सो सरवर सेवा नहीं, जाल काल नहीं की कबीरा, जाल काल नहीं की। कबीरदास जी कहते हैं कि हे बुद्धिहीन मछली, तू अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि तूने ऐसे विशाल व बड़े तालाब में अपना घर ही नहीं, अपना सब कुछ बनाया। ऐसे विशाल एवं बड़े तालाब में अपना घर ही नहीं बनाया जिसमें बोले जाल में डाला जा सके, तेरी मौत निश्चित है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मतिहीन, हे मतिहीनी माछरी राखी न सकी शरीर, सो सरवर सेवा नहीं, जाल काल नहीं की कबीरा, जाल काल नहीं की। जिन घर नौ बद बाजती, जिन घर नौ बद बाजती, होत छती सोरा, और सो घर खाली पड़े, बैठन लागे काग कबीरा, बैठन लागे काग। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन घरों में रोज आना नगाड़े बजते थे, खुशियां मनाई जाती थी, सारंगी बजा करती थी,
6 राग 36 रागिनियां तरह तरह के राग आलापे जाते थे, वे घर भी आज खाली पड़े हैं और उन पर कौओं ने अपना बसेरा बना लिया है। क्यों कि काल के साथ साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिन घर नौबत बाजती होत छती सो रात, सो घर खाली पड़े बैठन लागे का कबीरा, बैठन लागे का। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिनु राजा रासभ होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डारे कोई, कबीरा घास न डारे कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु भक्ति के बिना राजा भी मरकर गधा बन जाता है। जो सारा दिन कुम्हार की मिट्टी लाता है और कुम्हार उसके आगे घास भी डालने की जरूरत नहीं समझता। इसलिए वे कहते हैं, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा रासभ होए, माटी लदे कुम्हार की घास न डारे कोई, कबीरा घास न डारे कोई। भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे सीताराम जी, भज मन प्यारे राम जी भजले प्यारे सीताराम जी। भजले प्यारे कबीरदास जी कहते हैं, होम कनामत कारणे साकुट राधा खाए, जीव बिना खान की मुआ नर के जाए, कबीरा मुआ नर के जाए। होम कनामत कारणे साकुट रांधा खाए और जीव विष्ठा खान की मुआ नरके जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हवन श्राद्ध में भोजन करने की इच्छा से जो लोग महापात्र लोगों का बनाया हुआ भोजन करते हैं, वे जिंदा ही कुत्ते का मलमूत्र खाने के समान व्यवहार करते हैं और मरने पर उन्हें निश्चित रूप से नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए होम कनागत कारणे साकुट राधा खाए, जीव विष्ठा खान की मुआ नर के जाए, कबीरा मुआ नर के जाए। कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होय उदास, और कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास, कबीरा 6 ऋतु 12 मास। कबीरदास जी बहुत ही संत वही हैं जो सब जानते हैं। जो बात साधारणता किसी को नहीं मालूम, प्रत्येक प्राणी मात्र की, जीव मात्र की स्वाभाविकता। अब कबीरदास जी इतनी बात कहते हैं कि कामी कुत्ता 30 दिन, कुत्ते
कुत्ता काम के वश में महीने में केवल एक दिन ही समागम करता है और फिर वह काम के वश में नहीं रहता है। लेकिन कामी पुरुष बोले 6 ऋतु 12 मास सदा कुत्ता की ही बना रहता है, क्योंकि उसके अंदर काम चढ़ा हुआ है, वो कुत्ता ही बना रहता है। वह विषय वासना से कभी उदासीन नहीं होता है। इसलिए वे कहते हैं कि एक कुत्ता भी अगर कहा जाए तो ब्रह्मचारी है। कामी कुत्ता 30 दिन वैसे कामी कुत्ता 1 दिन, कामी कुत्ता 30 दिन अंतर होय उदास, कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास, कबीरा 6 ऋतु 12 मास। हर प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों। निंदक से कुत्ता भला हटकर मारे रात, कुत्ते से क्रोधी बुरा गुरु दिलावेगार, कबीरा गुरु दिलावेगार। निंदक से अच्छा कुत्ता होता है जो दूर से भौंकता है, कुत्ते से क्रोधी बुरा होता है जो अपने गुरु को भी गाली दिलवा सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते कि निंदक से कुत्ता भला हटकर मारे रात, कुत्ते से क्रोधी बुरा गुरु दिलावेगार, कबीरा गुरु दिलावेगार। माखी गए कुआस को माखी गहे कुआस को फूलवास नहीं ले, मधुमाखी है साधु जन पुष्पवास चित्त दे, कबीरा पुष्पवास चित्त दे। मक्खी दुर्गंध को ही ग्रहण करती है और फूल की सुगंध को नहीं लेती है। ये जो निंदक हैं वे मक्खी के समान हैं। वो मधुमक्खी हमेशा फूल की सुगंध ही ग्रहण करती है। मधुमक्खी जैसा स्वभाव साधुजन का होता है, वे सदा गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए वे कहते माखी गहे कुआस को, माखी कहे कुआस को फूल बास नहीं ले, मधुमाखी है साधुजन पुष्पवास चित्त दे, कबीरा पुष्पवास चित्त दे। भज प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। एक मोह के कारण एक मोह के कारण भरत धरी दुही देह,
ते नर कैसे छूटी हैं जिनके बहुत स्नेह कबीरा, जिनके बहुत स्नेह। ये मोह बड़ा कुटिल है। एक मोह के कारण, एक हिरण के बच्चे से स्नेह हो जाने के कारण भरत को 2 शरीर धारण करना पड़ गया। फिर हे प्राणी, तुम भवसागर से कैसे पार हो जाओगे? तुम्हारे मन में जाने कितने ही लोगों का स्नेह समाया हुआ है। इसलिए मोह प्रेम ये दुखों के कारण है। एक मोह के कारण भरत धरी दुहि देह, ते नर कैसे छूटी है जिनके बहुत स्नेह कबीरा, जिनके बहुत स्नेह। सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जग मोह। मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जोह कबीरा, गिरे मोह निधि जोह। सुर नर मुनि सब मोह की मृग तृष्णा में उलझे हुए हैं। यह पूरी दुनिया ही माया से बनी है। सभी मोह निधि यानी मोह के समुद्र में डूब बोले उतर रहे हैं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। हरि भजन का ख्याल किसी को भी नहीं है। कबीरदास जी कहते उस भगवान का भजन करेगा तो बोले तर सकता है। सुर नर ऋषि मुनि सब फंसे, मृग तृष्णा जयम जगमोह। मोह रूप संसार है, गिरे मोह निधि जोह कबीरा, गिरे मोह निधि जोह। बड़ी बड़ाई ऊंट की लादे जह लग सांस, बड़ी बड़ाई ऊंट की लादे जह लग सांस। मोह कम सलिता लाद के ऊपर चढ़े परास कबीरा, ऊपर चढ़े परास। यहाँ कबीरदास जी फिर कहते हैं कि ऊंट की बड़ी बड़ाई है। वह सिर उठाकर चलता है जिससे जीवन भर बोझ ढोता है, और जिसकी पीठ पर कठोर काठी कसकर चरवाहा उस पर बैठ जाता है। कहने का भाव है कि अभिमानी और तनकर चलने वालों का हश्र बोले यही होता है। इसलिए वे कहते बड़ी बड़ाई ऊंट की लादे जह लग सांस। मोह कम सलिता लाद के ऊपर चढ़े परास कबीरा, ऊपर चढ़े परास। कबीरदास जी के एक एक दोहे में ऐसे ऐसे रहस्य की बातें कही गई हैं कि सारे मानव जाति को बार बार झकझोरे दे रही हैं। अब आदमी की जिह्वा श्वास लेती है और उसी जिह्वा से स्वाद भी लेता है, और उसी जिह्वा से बोले प्रभु का नाम भी लेता है। इसलिए उसको रसना कहा जाता है। वो रसना क्या करती है? खट्टा मीठा चरपरा, खट्टा मीठा चरपरा जिभ्या सब रस ले। चोरों कुतियां मिली गई को अब पहरा दे कबीरा, को अब पहरा दे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीभ खट्टा मीठा चटपटा हर तरह का स्वाद ले रही है। चोरों से कुतिया अब मिल गई है, पहरा भला कौन दे? तो जीभ को कबीर ने कुतिया कहा है और विषयों को चोर बताया है। अरे खट्टा मीठा चटपटा ये चोर ही तो हैं जो जीव रूपी कुतिया से मिल जाते हैं तो देह का सत्यानाश करके ही दम लेते हैं।
ये क्या है? बोले इसे ही कहते हैं विषय सुख। खट्टा मीठा चरपरा जिभ्या सब रस ले, और चोरों कुतिया मिल गई को अब पहरा दे, कबीरा को अब पहरा दे। भज मन प्यारे राम जी, भजले प्यारे सीताराम। गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार, कबीरा जाहि विवेक विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का पक्ष जो लेता है वह गुरु पशु, बड़े लोगों का जो पक्ष लेता है वह नर पशु, स्त्री का जो पक्ष लेता है वह नारी पशु, और शास्त्र वेद का पक्ष जो लेता है वह वेद पशु है, ये शास्त्र पशु है। तो संसार में ये सभी पशु हैं। मनुष्य तो वह ही है जो किसी का भी पक्ष न लेते हुए अपने विवेक व विचार से व्यवहार करता है। कबीरदास जी बड़ी गहरी बात करते हैं। गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार, कबीरा जाहि विवेक विचार। गौ जो विष्ठा भक्षहि विप्र तमाखु भंग, साधु शास्त्र बांधई यह कलियुग कारण, कबीरा यह कलियुग कारण। कबीर कहते हैं कि गाय विष्ठा खाती है यानी गंदगी खाती है, ब्राह्मण तमाकू भांग का सेवन करते हैं, साधु हथियार लेता है, तो यह कलयुग का ही प्रभाव है और यह पाप का लक्षण है। गौ जो विष्ठा भक्षहि विप्र तमाकू भंग, साधु शस्त्र बांधहि यह कलियुग कारण, कबीरा यह कलियुग कारण। अजामेध गोमेध जग अश्वमेध नरमेध, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद, कबीरा धर्म बतावे वेद। कबीर कहते हैं कि ये कर्म भूमि है, यहाँ यज्ञ भी होते हैं और यज्ञ भी कितने प्रकार के हैं। बोले अजामेध गोमेध अश्वमेध नरमेध, ये यज्ञ जिनमें जीव हत्या होती है। वेद इस अधर्म कार्य को धर्म कार्य बताता है। भला जीव हत्या जिस यज्ञ में हो वह धर्म कर्म कैसे हो सकता है। ओ अजामेध गोमेध जग अश्वमेध नरमेध, कहे कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद, कबीरा धर्म बतावे वेद। 8 बाट बकरी गई मोस मुल्ला गए खाए, अजहू खाल खटी का घर भिस्त कहाँ ते जाए, कबीरा भिस्त कहाँ ते जाए। बकरी की हत्या का पाप 8 रास्ते से 8 लोगों पर चला गया।
और मुल्ला साहब ऐसे हैं मांस को गटक गए। बधिक के घर पर उसकी चमड़ी आज भी है, जो बकरी की हत्या करने का जीता जागता सबूत है। फिर तुम ही कहो मुल्ला स्वर्ग भला कैसे जा सकेंगे। लेकिन वे कहते हैं 8 बाट बकरी गई, मांस मुल्ला गए खाए। अजहू खाल खटीक घर भिष्ट कहाँ ते जाए, कबीरा भिष्ट कहाँ ते जाए। और तिल भर मछरी खाय के कोटि गौ दे दान। और काशी करवट लय मरे तो भी नरक निदान, कबीरा तो भी नरक निदान। अरे जीव हत्या कोई प्रायश्चित्त नहीं है। अरे तिल भर मछली खाकर कोई उससे मुक्ति पाने के लिए करोड़ों गाय दान कर दे, ये कोई बात है? अरे काशी में जाकर मरे फिर भी अंत में उसे नरक में ही जाना पड़ेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन लोग कहते काशी में मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगा। लेकिन कबीरदास जी तो इस जमीन के ऊपर बिल्कुल प्रायोगिक बात करते हैं, जीवन की सत्य की बात करते हैं। कबीरदास जी ने सारे भ्रम एकदम से तोड़ दिए। तिल भर मछली खाय के कोटि गौ दे दान। काशी करवट लय मरे तो भी नरक निदान, कबीरा तो भी नरक निदान। भज मन प्यारे राम जी राम जी, भजले प्यारे सीताराम जी। भज मन प्यारे राम जी राम जी, भज मन प्यारे सीताराम। आगे कबीरदास जी कहते हैं गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, कबीरा सब धन धूरी समान। सारे धन तुम्हारे पास है और संतोष धन नहीं है तो फिर क्या है? और एक संतोष धन है और सारे धन नहीं हो तो बोले सब धन, बोले धूरी समान है। और इन सब धनों के साथ अगर संतोष धन है तो फिर कबीरदास जी कहते हैं कि उसके जैसा धनवान बोले दुनिया में नहीं है। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। अब जाए संतोष धन जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, कबीरा सब धन धूरी समान। हो साच कहूँ तो मारी है झूठे जग पतिताय। यह जग काली कूतरी जो छेड़े ते खाए, कबीरा छेड़े ते खाए। काया काढ़ा काल धुन जतन जतन सो खाए। काया ब्रह्म ईश बस गर मन काहू पाए, कबीरा मर मन काहू पाए। कबीरदास जी कहते कि शरीर को समय रूपी घुन अंदर ही अंदर खा रहा है। शरीर में ईश्वर का वास है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। जो इस सच को जान जाता है उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं काया काढ़ा काल धुन जतन जतन सो खाए। काया ब्रह्म ईश बस मर मन काहू पाए, कबीरा मर मन काहू पाए। भज मन प्यारे राम जी, भजले प्यारे सीता।
भज मन प्यारे सीताराम। संत मता गजराज का चाले बंधन छोड़, जग कुत्ता पीछे फिरे सुने न बातो शोर। कबीरा सुने न बातो शोर। कबीर जी कहते हैं कि हाथी की तरह संतों की सोच होती है। वे सभी बंधनों को तोड़कर हाथी के समान चलते चले जाते हैं और संसार के कुत्ते पीछे पड़े भोंकते रहते हैं। पर संत हाथी की तरह ही बुरे शोरगुल से परे होते हैं। उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती। इसलिए व्यवहारिक जगत में ऐसी कहावत है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो हाथी बाजार में चलता है, तो वैसी संत की स्थिति है। संत मता गजराज का चाले बंधन छोड़, जग कुत्ता पीछे फिरे सुने न बाको शोर। कबीरा सुने न बाको शोर। प्रीति कर सुख लेने को सो सुख गया हिराय। जैसे पाई छछुंदरी पकड़ी साप पछिताय। कबीरा पकड़ी साप पछिताय। आदमी प्रेम करता है सुखानंद प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो उसके पास वास्तविक सुख होता है वह भी प्रेम करने के बाद गायब हो जाता है। फिर उसकी हालत उस सांप की तरह हो जाती है जो छछूंदर को पकड़कर पछताता है। प्रीति कर सुख लेने को सो सुख गया हिराय। ओ जैसे पाई छछूंदरी पकड़ी साप पछताए। कबीरा पकड़ी साप पछताए। भुजंगम बासन भेदई चंदन दोषन लाय। सब अंग तो विष सो भरा अमृत कहाँ समाए। कबीरा अमृत कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चंदन के तने से लिपटे रहने पर भी सांप के शरीर में बोले चंदन की गंध नहीं बसती, तो इसमें चंदन का क्या दोष। और सांप का तो सारा शरीर जहर से भरा है, लेकिन भला चंदन की खुशबू उसके शरीर में कैसे समाए। भुजंगम बासन भेदहि भुजंगम बासन भेदहि चंदन दोषन लाय। सब अंग तो विष सो भरा अमृत कहाँ समाए। कबीरा अमृत कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सर्प के अंदर इतना विष है कि चंदन से लिपटने पर भी चंदन की खुशबू अमृत जैसे उसके शरीर में नहीं समाती। वैसे चंदन की खुशबू हवा में सब तरफ खुशबू फैला देती है। चंदन के पास में जितने भी वृक्ष हैं उनको चंदन की खुशबू लग जाती है तो
असली चंदन के जगह बोले ये पेड़ और उनकी लकड़ी बेची जाती है। काय के लिए? बोले चंदन के नाम पर, क्योंकि केवल चंदन की खुशबू उनमें आ रही है। तो विचार करो, जो चंदन इतना संत जैसा है, जो अपनी खुशबू सब जगह बिखेर देता है, लेकिन उस संत के पास, उस चंदन के वृक्ष के पास सर्प जैसा जहरीला प्राणी लिपटा रहता है, लेकिन उसके अंदर वो चंदन की खुशबू नहीं जाती। लेकिन आश्चर्य है कि लिपटा क्यों है, कि इतना विषधर होने पर भी चंदन की शीतलता उसको इतनी भाती है, उसके अंदर जहर की जो गर्मी है, जो उष्णता है, वो उष्णता केवल चंदन से लिपटने से ही बोले समाप्त होती। इसलिए सर्प लिपटा रहता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार संसार में ऐसे प्राणी जहरीले, ऐसे पापी, ऐसे विषैले लोग होते हैं कि जो संतों के संगत में रहने पर भी उनके अंदर वो संतों का ज्ञान बोले प्रवेश नहीं कर पाता, और वे जहरीले के जहरीले ही बने रहते हैं। इसलिए वे कहते हैं, भुजंगम वासन भेदई चंदन दोषन लाय, सब अंग तो विष सो भरा, अमृत कहाँ समाय कबीरा, अमृत कहाँ समाय। भज प्यारे राम तू बोलता क्यों नहीं, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं। भज ले प्यारे राम जी राम, भज ले प्यारे